गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें गिवन दे रखा है एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, इसका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर हमें गिवन है। पाइप की लेंथ भी हमें गिवन दे रखी है। हमें पाइप का मास फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है। यदि ये हमें पता हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का जो वेट है, मास है, वो हमें 0.6 ग्राम गिवन है। ठीक है, सो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आउटर डायमीटर ऑफ पाइप 28 सेंटीमीटर गिवन है। सो आउटर रेडियस हमारे पास क्या होगा? आउटर रेडियस ऑफ पाइप वी हैव 14 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ कीजिए, 14 बनेगा। उसके बाद इनर डायमीटर ऑफ पाइप वी हैव 24 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस ऑफ पाइप वी हैव 12 सेंटीमीटर। ओके, हमें लेंथ ऑफ पाइप या हम कहें कि हाइट ऑफ पाइप, वो स्टूडेंट्स हमें गिवन दे रखा है। कितना है हमारे पास? 35 सेंटीमीटर हमें गिवन दे रखी है। हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट ऑफ पाइप फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? हम पहले वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वुड इन पाइप। स्टूडेंट्स, आउटर वॉल्यूम में से आप इनर वॉल्यूम को क्या कर दें? माइनस कर दें। इसको सोल्व कीजिए आप प्लीज। आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर 1 स्क्वायर एच। देखिए, मैंने आउटर वॉल्यूम, क्योंकि आउटर वॉल्यूम में हमारे पास रेडियस डिफरेंट है, इनर वॉल्यूम में हमारे पास रेडियस यहाँ पे डिफरेंट है। तो रेडियस को डिफरेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंबल आर और R1 अज्यूम किया है। हमारे पास हाइट दोनों की सेम है। सो हमारे क्या मिलेगा? पाई एच इंटू में आर स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर। ओके, जो पता है वो पुटअप करें। 22/7 35, आर हमारे पास है 14 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। सोल्व करें साहब स्टूडेंट्स। सो वी गेट 7 5 22 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है? 110 मल्टीप्लाई में। इसको सोल्व आउट करें आप। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 12 का होता है 144। इसको सोल्व करेंगे। सो व्हाट वी गेट? वी गेट 110 मल्टीप्लाई में 196 में से 144 को माइनस करें, वी गेट 52। जब इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आता है पाइप के अंदर। अब हमें मास ऑफ पाइप फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, वो हमारे पास 0.6 ग्राम गिवन है। ठीक है, सो आप यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कि मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, ये हमारे पास क्या होगा? 5720 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 3432 ग्राम। इसका हमारे पास वेट ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वो ग्राम में है। हमें अब इसको यदि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर लें। सो वी गेट मास ऑफ पाइप हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? 3.432 kg। ओके, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया है, ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे हमें गिवन है एक सिलेंड्रिकल पाइप है
जिसमें हमें आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस का डिफरेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर। पाइप की हाइट लेंथ जो है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर अवेलेबल है, और जो वॉल्यूम ऑफ पाइप है वो भी हमें गिवन दे रखा है 440 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इनर एंड आउटर रेडियस पाइप की फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो यहाँ हम पहले अज्यूम करेंगे लेट आउटर रेडियस ऑफ पाइप, इसको मान लीजिए मैंने R1 अज्यूम किया है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग होंगे तो इसको हमने R1 और R2 की सेंस दी है। R1 सेंटीमीटर, लेट इनर रेडियस ऑफ पाइप वी हैव R2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ या आप कहें हाइट ऑफ पाइप वो हमें 14 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप हमें गिवन दे रखा है 440 सेंटीमीटर क्यूब। सो केस फर्स्ट में जो कंडीशन गिवन है वो हमें दे रखा है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है R1 माइनस में R2 इक्वल में 2। ये हमें गिवन है सेंटीमीटर की फॉर्म में। आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का जो डिफरेंस है वो हमें 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट से गिवन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड केस जो दे रखा है हमें, केस नंबर सेकंड, वो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ पाइप। इसके लिए हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम बिल्कुल है। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे। सो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इक्वल में क्या हो जाएगा, इसको आप सोल्व करें, शाबाश। पाई R1 स्क्वायर एच माइनस में पाई R2 स्क्वायर एच इक्वल में है 440। आप देखिए जो कॉमन नंबर है, कॉमन जो भी संख्या है वो बाहर निकाल लीजिए आप। सो पाई एच इंटू में R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर इक्वल क्या है 440। इनको सोल्व करें, पाई है 22/7, एच हमारे पास कितना है 14। आप देखिए R1 माइनस R2 स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी, देखो इंटू में ए प्लस बी होता है, नहीं होता। ठीक है, तो मैं R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को मैं ब्रेक करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो वी गेट ए R1 माइनस R2 इंटू में R1 प्लस में R2, ये हमें क्या मिलेगा 440। जो है उसको सॉल्व आउट करें, 7 2 जा, तो वी गेट 44 इंटू में देखो R1 माइनस R2 का हमारे पास आंसर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है 2 है, मल्टीप्लाई में 2 और इंटू में क्या बचा R1 प्लस में इक्वल में 440 सॉरी। ओके, अब 44 मल्टीप्लाई 2, इसको आप राइट साइड टर्न कर दें। सो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको आप सभी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5। दैट इज R1 प्लस में R2 हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट से 5 आता है, जो कि मैंने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड अज्यूम किया है। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और इक्वेशन नंबर सेकंड से इन दोनों को आप सोल्व करेंगे। सो पहले आप इनको एडिंग कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो व्हाट वी गेट R1 माइनस R2 प्लस में R1 प्लस में R2, दैट इज हमें क्या मिलेगा 2 प्लस में 5। सो देखो R1 माइनस का R2 प्लस का आपस में कैंसिल आउट है। सो R1 प्लस R1 क्या हो जाएगा 2R1 इक्वल 7। तो R1 हमारे पास क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस R1 की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों में से किसी एक में इसको आप पुट अप कर ले। ठीक है, तो मैं करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से मैं सॉल्व करता हूँ। सो 7/2 प्लस में R2 इक्वल क्या है हमारे पास 5 है। देख हमारे पास ये रहा R1 प्लस R2 इक्वल 5 है ना, मैंने R1 की वैल्यू 7/2 पुट अप करी। सो R2 हमारे पास क्या होगा 5 माइनस 7/2 वी गेट 2, 10 माइनस 7। सो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 में से गई 7 कितने बचेंगे
3/2 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस वी गेट 7/2 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। ओके, स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव टू सोल्व एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपसे कहता है कि एक वेल है, एक कुआं है, उसको हमें डग आउट करना है, जिसकी जो डेप्थ है वो हमें 11.2 मीटर गिवन है और इनर जो डायमीटर है वो हमें 12 मीटर गिवन दे रखा है। ठीक है, जब हम वेल को डग आउट करते हैं, कुएं को जब खोदते हैं, तो वहाँ से अर्थ मिट्टी बाहर हम निकालते हैं। ठीक है, पहले आपका काम है वॉल्यूम ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करना, जो हमने किसी एक क्वेश्चन में सोल्व भी किया था इस एक्सरसाइज के अंदर। आफ्टर दैट जो मिट्टी बाहर निकलेगी कुएं खोदने से, उसको हमने स्प्रेड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ इनबैंकमेंट की फॉर्म में। एक चबूतरा जो होता है, एक सर्कल टाइप में चबूतरा होता है, उसमें उसकी शेप में हमें उसको स्प्रेड फैलाना है चारों तरफ उसके। सो आपसे कहता है कि इनबैंकमेंट की ऊंचाई क्या होगी, जो चबूतरा बनेगा सर्कल टाइप में, गोलाकार टाइप में, उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ काम करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने में। जब कुआं खोदेंगे तो वहाँ से मिट्टी नेचुरल है बाहर निकलेगी, उस मिट्टी का वॉल्यूम क्या होगा। ओके, सो वॉल्यूम है इनर डायमीटर ऑफ वेल गिवन इज 12 मीटर दे रखा, 12 मीटर की फॉर्म में। सो इनर रेडियस वेल वी गेट 6 मीटर। ओके, डेप्थ the height of well 11.2 meter. So volume of earth taken out by digging the well। जब हम वेल को खोदते हैं, डग आउट करते हैं, सो उसकी हेल्प से जो मिट्टी, जो अर्थ बाहर निकलती है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स πr²h। ओके, सोल्व करें इसको आप। 22/7 मल्टीप्लाई r² हमारे पास कितना है 6 × 6 इंटू h हमारे पास कितना है 11.2। कुछ कटता होता है, कट कीजिए, देखो 11.27 से कट होता है, ये होता है 1.6 पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 × 6 36 मल्टीप्लाई में 1.6। इसको सोल्व करें स्टूडेंट्स, इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए। सो हमारे पास इसका आंसर आता है 1267.2 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ आता है 1267.2 मीटर की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें पार्ट कहता है कि जो आपने मिट्टी बाहर निकाली है उसको आप स्प्रेड आउट कीजिए, उसको आप चारों तरफ फैलाइए इन द शेप ऑफ सर्कल की शेप में। ठीक है, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन ये बनाया और आपने फिर इसको एक ऐसे बनाया। देखो ये हमारा कुआं है ऑलरेडी, ये हमारा ऑलरेडी एक वेल है, कुआं है, जो यहाँ से मिट्टी बाहर निकलेगी, इसको आपने एक एम्बैंकमेंट की शेप में आपने इसको फैला दिया है, स्प्रेड आउट कर दिया है। और इसकी विड्थ जो है वो स्टूडेंट्स हमें 2 मीटर दे रखी है। इनर जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है 6 है। तो बताइए हमारे पास आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे एरिया ऑफ इनबैंकमेंट फाइंड आउट करना है। देखो ये हमारे पास जो एरिया होगा ना इसकी शेप में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये जो शेप बन के आ रही है क्या है हमारे पास, ये एक सर्कुलर रिंग की शेप है, सर्कुलर रिंग की शेप है। अगर आपसे कहें कि यहाँ पे सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप आउटर सर्कल के में से अगर हम इनर सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेडियस, हमारे पास उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे विड्थ
विड्थ ऑफ रिंग जो है वो हमें दे रखा है 2 मीटर की फॉर्म में। सो आउटर रेडियस जो होगा, आउटर रेडियस वो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 8 मीटर बनेगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ इनबैंकमेंट, और वो हमारे पास क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे r1 को मैंने अज्यूम ये किया है, ठीक है ना, इसकी शेप में कि r हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही 6 अज्यूम है, तो इसको सोल्व आउट कीजिए, पाई आप कॉमन ले लीजिए और सोल्व कीजिए r1 स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लें आप, और देखिए सोल्व करने के बाद ये क्या आता है, ये हमारे पास होता है 22/7 मल्टीप्लाई में r1 स्क्वायर, हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट 22/7 मल्टीप्लाई में 64 माइनस में 36, इसमें से माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, 22/7 मल्टीप्लाई में ये हमारे पास देखो 28 बचता है। सो 7 4 व्हाट वी गेट 88 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ इनबैंकमेंट। जो सर्कुलर टाइप में सर्कुलर रिंग जो बन के आती है उनका जो एरिया होगा वो हमारे पास हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला वेल नोन है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है, सो आप हाइट को फाइंड आउट कीजिए। हाइट ऑफ इनबैंकमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में एरिया क्या होगा, सवाल को सोल्व आउट करेंगे। सो आंसर इज 14.4 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इतनी हमारे पास हाइट ऑफ इनबैंकमेंट होगी जब हम किसी भी वेल को डग आउट करते हैं, और जब अर्थ है जो निकलती है बाहर उसको हम स्प्रेड आउट करते हैं इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।